फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। एटम क्या होता है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं जिसको, वो उसे क्या बोलते हैं? एटम। टीनी पार्टिकल, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मैग्नीफाइड करके हम स्ट्रक्चर, इसकी इमेजेस देख सकते हैं। Atom can be divided into three subatomic particles. First is proton, second is electron, third is neutron. Proton carry positive charge, electron carry negative charge, neutron has no charge. ये neutral होता है. According to Rutherford model, the positive charge and most of the mass concentrated in extremely small region. रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हमें ये बात पता चलती है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और ज्यादातर जो मास कंसंट्रेट होता है एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में कंसंट्रेट होता है किसी भी एटम के, उस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस है किससे सराउंडेड है? इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग है। वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस वेरी हाई स्पीड के साथ इन सर्कुलर पाथ। ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। अगर हम यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करें, सिंबल क्या होते हैं? सिंबल एक तरह की नोटेशन, किसी भी एलिमेंट का नेमिंग तो नहीं कह सकते, नेमिंग ही है। हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है। हीलियम का जो सिंबल है वो He है। लिथियम का जो सिंबल है Li है। बेरिलियम का जो सिंबल है Be है। बोरॉन का जो सिंबल है B है। इस तरह से ये जो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है हम पूरी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हो, ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। ये लॉन्ग फॉर्म में है, इस तरह से हम इसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हो, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। इस तरह से लिथियम है, बेरिलियम है, और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसे इसकी पूरी स्टडी करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि क्या रो होते हैं, क्या पीरियड्स होते हैं, क्या ग्रुप्स होते हैं, इनकी पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम इसकी। जैसे ये देखो आप, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? एटॉमिक नंबर जैसे कि कोई भी जर्नल एलिमेंट के हमने नोटेशन या सिंबलाइज करना है, उसको Z से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर। और A से क्या करते हैं? एटॉमिक मास। जैसे स्कूल में या क्लास में कोई भी स्टूडेंट है उसका रोल नंबर होते हैं। इस तरह से पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या, उसको किस अकॉर्डिंग, किस पीरियड में रखा गया है, किस अकॉर्डिंग रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया है। किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने उस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरह से अगर कभी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है तो हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है तो उसकी हेल्प से हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।